मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम M.K. अंजना मूर्ति है। आज तक हम पाठ के बारे में, पद्यों के बारे में जान कर लिया। मध्यवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कुछ हिंदी व्याकरण के बारे में हम जान करेंगे। मैंने सोचा था कि स्कूल स्टार्ट होने के बाद संधि के बारे में, समासों के बारे में, कारकों के बारे में आपको समझाना है, पढ़ाना है। लेकिन आज मिड टर्म एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ व्याकरण के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। छात्रों, आज हम संधि के बारे में जान करेंगे। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಂಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರಕ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. छात्रों, संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब है कि स्वरों के मेल को संधि कहते हैं. दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं. दो अक्षरों के मेल को, दो अक्षरों के मेल को. मेल का मतलब मिलन, मेल का मतलब मिलन. इस तरह दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं. उदाहरण के लिए देव प्लस हालय, देव प्लस हालय, देवालय, देवालय यहाँ पर है. यहाँ पर दो अक्षर देव, देव का मतलब यहाँ पर हा है, यहाँ पर हालय. इस तरह हा और हा दोनों अक्षरों का मिलन हो रहा है वहाँ पर. इस तरह ऐसे दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं. संधि में दो प्रकार हैं, तीन प्रकार है. संधियों में प्रमुख रूप में तीन प्रकार हैं. सबसे पहले स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि. सबसे पहले स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. इस तरह संधियों में प्रमुख तीन प्रकार है. ಅಂದರೆ ನಾವಿದಿನ ಸಂಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ವರ ಸಂಧಿ, ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ, विसर्ग संधि. इस तरह पूर्व प्रकार है. सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जान करेंगे.
स्वर संधि के बारे में हम जान करेंगे। स्वर संधि में 5 प्रकार है। स्वर संधि में 5 प्रकार है। सबसे पहले दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है रुद्धि संधि, और चौथा है यण संधि, और 5वीं है ಆಯಾದಿ ಸಂಧಿ। ಈ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ, ಎರಡನೇದು ಗುಣ ಸಂಧಿ, ಮೂರನೇದು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಣ್ ಸಂಧಿ, ಐದನೇದು आयादी संधि। इस तरह स्वर संधि में 5 प्रकार है। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में हम जान करेंगे। दीर्घ संधि के बारे में हम जान करेंगे। एक ही तरह के स्वरों के मिलन से जो विकार होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। एक ही तरह के स्वरों के मिलन से जो विकार होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए आ के सामने आ आकर हक में वही अक्षर होता है। ई के सामने ई आकर अंत में ई आता है। आ के सामने आकर अंत में आ आता है। ऊ के सामने ऊ आकर अंत में वही ऊ अक्षर आता है। इस तरह एक ही तरह के स्वरों के मिलन से जो विकार होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देव प्लस हालय, देव प्लस आलय। देव का मतलब यहाँ पर हा है, उसके सामने हा आया है। यहाँ पर देवा, यहाँ पर हा आया है। इस तरह आ प्लस हा अंत में हा। इस तरह एक ही तरह के स्वरों के मिलन से जो विकार होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देव प्लस आलय, देवालय। महा प्लस आलय, महालय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। इस तरह है। और दूसरा प्रकार है ई के सामने ई आकर अंत में ई आता है। उदाहरण के लिए जगदी, जगदी का मतलब यहाँ पर ई है। ईश, ई है, अंत में जगदीश है। इस तरह जगदी प्लस ईश प्लस इक्वल्स जगदीश। इस तरह ई के सामने ई आकर अंत में ई विकार हुआ है। इस तरह उदाहरण के लिए कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। गिरी प्लस ईश, गिरीश। मही प्लस इंद्र, महींद्र। रजनी प्लस ईश, रजनीश। इस तरह ई के सामने ई के सामने ई आकर अंत में ई आकर विकार होता है। यह दीर्घ संधि के दूसरा नियम है। और तीसरा ऊ के सामने ऊ आकर
अंत में ऊ आता है। ऊ के सामने ऊ आकर अंत में ऊ आता है, वह भी दीर्घ संधि होता है। उदाहरण के लिए वधु, वधु का मतलब यहाँ पर ऊ है। उत्सव ऊ है। वधूत्सव, वधूत्सव ऊ है। इस तरह ऊ के सामने ऊ आकर अंत में ऊ आता है। यह भी इसी समय में भी दीर्घ संधि होता है। इस तरह इसके लिए लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। सिंधु प्लस ऊर्जा, सिंदूरझा। वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। पू प्लस ऊर्जा, ऊर्जा। इस तरह छात्रों दीर्घ संधि के बारे में हम जान कर लिया। दीर्घ संधि इस समय में होता है कि एक ही तरह के स्वरों के मिलन से जो विकार होता है उस समय में दीर्घ संधि होता है। उदाहरण के लिए आ के सामने आ आकर अंत में आ आता है। दूसरा नियम यह है ई के सामने ई आकर अंत में ई होता है। तीसरा नियम है ऊ के सामने ऊ आकर अंत में ऊ होता है। इस तरह छात्रों दीर्घ संधि के बारे में हमने जान कर लिया। उसी तरह हम गुण संधि के बारे में हम जान करेंगे। गुण संधि 3 प्रकारों में होता है। सबसे पहले आ के सामने ई आकर अंत में ये होता है। आ के सामने ई आकर अंत में ये होता है। और आ के सामने ऊ आकर अंत में वो होता है। आ के सामने रू आकर अंत में हर होता है। इस तरह गुण संधि 3 प्रकारों में होता है। उदाहरण के लिए पहला नियम है कि आ के सामने ई आकर अंत में ये होता है। उदाहरण के लिए महा का मतलब यहाँ पर कौन सा अक्षर है? आ अक्षर है। इंद्र प्लस इंद्र है, ई अक्षर है। और अंत में महेंद्र, ये अक्षर है। इस तरह महा आ अक्षर है, ई अक्षर है, अंत में ये। तो आ के सामने ई या ई आकर अंत में ये हो तो वह गुण संधि होता है। उदाहरण के लिए गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। रमा प्लस ईश, रमेश। इस तरह पहला नियम है। दूसरा नियम है आ के सामने उ या वो आकर अंत में वो होता है। उदाहरण के लिए हरुण, यहाँ पर आ है हरुण। ऊ यहाँ पर अरुणोदय, उदाहरण के लिए वो है। आ के सामने वो आकर अंत में वो आया है। इस तरह हरुणोदय होता है। उसी तरह वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिकोत्सव। जल प्लस ऊर्मी, जलोर्मी। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। महा प्लस ऊर्मी, महोर्मी। सप्त प्लस ऋषि। इस तरह वह है। और तीसरा आ के सामने
रू आकर अंत में हर आता है। उदाहरण के लिए सप्त प्लस ऋषि, सप्त यहाँ पर आ है, यहाँ पर रू ऋषि है, सप्तर्षि सप्तर हर है। इस तरह सप्तर्षि। उसी तरह महा प्लस ऋषि महर्षि। इस तरह छात्रों गुण संधि के बारे में हमने जान कर लिया। आ के सामने ई आकर अंत में ये होता है, आ के सामने उ आकर अंत में वो होता है, आ के सामने रू आकर अंत में हर होता है। इस तरह इन तीनों प्रकारों में गुण संधि होता है। बाद में हम नेक्स्ट क्लास में वृद्धि संधि के बारे में, एंड संधि के बारे में, आयादि संधि के बारे में जान करेंगे छात्रों। आपको धन्यवाद।